जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं खुद जाके इमरान की अम्मी से माजरत करूंगा। और तुम कान खोलकर सुन लो सिद्रा, इस घर में आज तक किसी को मोहब्बत की इजाजत नहीं मिली और ना ही तुझे मिलेगी। और आज के बाद तुम दोनों मां बेटी का इस घर से बाहर जाना बंद। तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं रोक सकता हमको घर से बाहर जाने से। देखेंगे हम इसको। जब मेरे लिए चाय बना के लेकर बैठ जा। देखा अम्मा, मैं आपको बता रही थी ये लोग इसी वजह से इस घर से गए। सीमा ने भी मुझे नहीं बताया। हैरत तो मुझे इस चीज की हो रही है। और किसने बताया होगा अम्मा? इन्हीं लोगों ने मना किया होगा। और आपने अब्बा की बातें सुनी है? अम्मा जो कुछ हो जाए इमरान और आयशा को मैंने एक नहीं होने देना है। तो इस कदर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं होने दूंगी। ऐसा तुम क्यों फिक्र कर रही हो? यूनिवर्सिटी खुले ऐसा बदनाम करूंगी ना इस मैडम को कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सही है, खुली छुट्टी है तुमको। जो तुम्हारे जी में आता है ना तुम करना। ये लोग हैं ही इसी काबिल। अम्मा अब्बा वहां ना पहुंच जाए। अरे रहने दो। किचन से जाके पानी का ग्लास तक तो उठा नहीं सकता तुम्हारा बाप घर से बाहर जाएगा। सिर्फ सुना करो उसकी बातें। आज तक कुछ नहीं किया इसने। रिश्ता तोड़ने की बात की होगी ना, तभी ऐसे तड़पती हुई घर आई है हमारे। अम्मा आप ना सिर्फ ये अब्बा को संभालें, ये वहां ना जा सके। इस आयशा वायशा को ना मैं खुद देख लूंगी। तो तुम अपने बाप की फिक्र ना करो, मैं देख लूंगी इसको। ये करना जो तुम्हारे जी में है। और मेरी बात सुनो, अब तुमने ना बाप से अपने बात नहीं करनी, मैं भी नहीं करूंगी। 4-5 दिन बात नहीं करेंगे ना तो खुद ही आएगा फिर हमारे पास। उसको जाकर देखिए तुम। अच्छा ना। कहाँ थी आप? कब से कॉल कर रही थी, आपका फोन बंद है। भाभी ने सीमा बहन को मेरे मासी के बारे में सब कुछ बता दिया। इतनी गंदी गंदी बातें की है कि वो मैं दोहरा भी नहीं सकती। किसने बताया आपको? आंटी ने? मुलाकात हुई थी मेरी, परेशान थी। सच मान लिया उन्होंने इन बातों को। हाँ? मुझे नहीं पता। सवाल थे उनके चेहरे पे बहुत से। उन सब सवालों का जवाब देना होगा मुझे। तुम परेशान मत हो ना आयशा। तुमने पहले ही मेरी वजह से बहुत बर्दाश्त की। मेरे हिस्से की सारी सजाएं तुमने काटी, लेकिन अब तुम्हारी माँ तुम पे हाथ नहीं आने देगी। तुम्हारी खुशियों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप अगर चाहें ये अंगूठी वापस कर सकती हैं उनको। मैं इसे घर में नहीं जाना चाहती, जिनकी नजरों में आपके लिए इज्जत ना। नहीं आशा, नहीं,
ऐसे नहीं सोचो। उन्होंने उन्होंने आकर मुझे सिर्फ इतला ही तो दी, और इज्जत देने और लेने वाला अल्लाह होता है, इंसान कुछ भी नहीं होता। जो सच है वो तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन तुम मत रो, तुम नहीं रो। मैं वादा, तुम्हारी माँ तुमसे वादा कर रही है, तब तक कोई बात नहीं आएगी। अब्बू को पता है इस बारे में, इसी वजह से मैंने सबसे ये हकीकत छुपाई। इसी दिन की वजह से मैंने कहा था कि तुम्हारा बाप मर चुका है। मैंने तुम्हें हर तरह की आजादी दी आयशा। मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलने दिया, तुम्हें उनके करीब जाने दिया, उनसे घुलने मिलने दिया। लेकिन अब देखो उसके वापस आने से क्या हो रहा है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्या? बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। उस शख्स ने मेरे साथ जो कुछ करना था उसने कर लिया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। लेकिन अब उसके आने की वजह से मेरी बेटी की खुशियां दांव पे लग गई हैं, और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। शुक्र मनाए कि मैंने उसे तुम्हारे करीब आने दिया था। अम्मी, अगर आपको मेरे उनसे बात करने से या मिलने से तकलीफ होती है तो मैं आइंदा कभी नहीं मिलूंगी अम्मी। ऐसी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तकलीफ होती है, लग रहा है मैं इनसिक्योर हो रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अपने बाप के करीब जा रही हो और मुझे उससे इनसिक्योरिटी हो रही है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? शख्स ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं भूली हूँ आयशा, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन मेरी जिंदगी तो गुजर गई, कुछ दिन तो रह गए। तो तुम्हें खुश देखने के लिए जिंदा हूँ और कुछ भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी फूलों की खुशबू से महक उठे। ना सही तो ख्वाब है मेरा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सीमा बहन से खुद बात करूंगी। उनके दिल में जितने भी सवालात हैं उनके जवाब मैं खुद दूंगी। मेरी बेटी की इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तुम फिक्र नहीं करो आयशा। किसका फोन आ रहा है आयशा? बार बार इमरान की कॉल आ रही।
तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? अब कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी, आयशा से मैं मिल सकता हूँ? मैं उसे मुसलसल कॉल कर रहा हूँ आंटी, फोन ही नहीं उठा रही। आओ अंदर आओ आप। बैठो बैठो।